दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक आप कैसे करेंगे, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है और आपको लिंक आधार के टैब को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिंक आधार का टैब ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आपने इसको लिंक नहीं करवाया तो। लास्ट डेट है 30 जून 2023 है और इनऑपरेटिव जो है वो 1 जुलाई 2023 से आपके लिए हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो है 1000 रुपये की जो है लेट फीस भरनी पड़ेगी, जो नॉन रिफंडेबल है। यानी अगर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना चाहते हैं तो 1000 की जो लेट फीस भर के ही आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। तो आइए जानते हैं कैसे आप पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको क्लिक कर लेते हैं और आप स्टेप्स दिए गए हैं कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं ई पेमेंट टैक्स के थ्रू। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर आपका ओटीपी आएगा। इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर ही ई पे टैक्स करके न्यू पेमेंट सिलेक्ट आपको कर लेना है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको इनकम टैक्स स्टाइल और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा 24-25। इसके साथ आपको अदर रिसिप्ट भी सिलेक्ट करनी होगी। एक बार अगर आप पेमेंट कर देते हैं, जिसको आप प्रोसीड करते हैं ऑथराइज जो भी आपकी बैंक होगी, आपका पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा जो वो डिडक्ट हो गया है। जिसके बाद आप जो टैक्स पेयर है वो चालान को व्यू भी कर सकता है। अगर चाहे तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं किन लोगों को 1000 की लेट फीस यानी पेनल्टी नहीं देनी है। कौन है एग्जेम्प्टेड आधार पैन लिंक करने से, तो आइए जानते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कौन कौन है। तो यहाँ पर अगर आप एनआरआई है तो आपको पैन आधार लिंक करने के लिए पेनल्टी नहीं देनी। आप सिटीजन ऑफ इंडिया के अगर नहीं है, आपकी एज 80 साल से ज़्यादा या आप रेसिडेंसी रखते हैं आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स की, तो आपको 1000 की पेनल्टी या लेट फीस देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आधार और पैन को लिंक करवा सकते हैं। तो अब हम अपना पैन नंबर और आधार नंबर यहां पर डालकर इसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा आधार नंबर आप वही डालिए जो आपके पैन से रिलेटेड हो। तो पहले अपना पैन और आधार दोनों ही डाल देते हैं और वैलिडेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिंक नहीं है तो उस केस में आपको 1000 की पेनल्टी पहले देनी होगी, उसके बाद ही आपका पैन और आधार लिंक होगा। आइए पेनल्टी के लिए ई पे टैक्स में आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर ही ई पे टैक्स का ऑप्शन दिया गया है। साइड में आप देख सकते हैं टैब है जिसको आप क्लिक करके ई पेमेंट टैक्स पर आ जाते हैं, जिसमें आप अपने आधार और पैन कार्ड की जो लेट फीस है वो पे कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोडिंग का थोड़ा समय लेगा, जिसके बाद आपका ई पेमेंट टैक्स खुल जाता है। आप यहाँ पर जो ई पेमेंट टैक्स के लिए आप पैन कार्ड और अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल सकते हैं। ई पेमेंट टैक्स आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, ओवर द काउंटर या एनईएफटी, आरटीजीएस या पेमेंट गेटवे के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑथराइज बैंक की लिस्ट दी गई है। जैसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ये सभी ऑथराइज बैंक है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको अपना पैन कार्ड डालना होगा और मोबाइल नंबर डालना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसको आप डालकर फिर से आपको एक बार कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, देन जो नेक्स्ट टैब हमारा खुल के निकल के आता है वो आपका ई पेमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया गया है। अब आप पेमेंट करने के लिए रेडी हैं, जिसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद हमने आपको बताया था आपको मेजर हेड जो है वो इनकम टैक्स सिलेक्ट करना है, ना कि कोई अदर हेड। तो इनकम टैक्स को हम प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमें ध्यान रखना है हमारा माइनर जो हेड है वो अदर रिसिप्ट करके होगा। सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो असेसमेंट ईयर आपको ध्यान रखना है, करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 2024-25 है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर आपका 2024-25 जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और टाइप ऑफ पेमेंट जो है, जो माइनर हेड है वो आपको सिलेक्ट जो करना है वो अदर रिसिप्ट है जो 500 है, उसको आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास अब एक नया ऑप्शन सब टाइप ऑफ पेमेंट दिया गया, जहां पर फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, यही आपको सिलेक्ट करना है पेनल्टी पे करने के लिए। तो ये एक नया ऑप्शन जो है वो अब दे दिया गया इनकम टैक्स पोर्टल पर, पहले ये ऑप्शन नहीं दिया जाता था। कंटिन्यू पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अदर ऑप्शन के अंदर 1000 की जो पेनल्टी है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिसको हमें पे करनी होती है। तो इसको फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब हमारे पास बैंक रिलेटेड सभी ऑप्शन आ जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, अगर हमें बैंक काउंटर पर करना है या आरटीजीएस पर अगर करना चाहते हैं तो इन बैंक से रिलेटेड आप कर सकते हैं। जो भी बैंक्स यहां पर दी गई है
है। आप अगर काउंटर पे करना चाहते हैं, कैश में, चेक में या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना चाहते हैं, जो भी आपके ऑथराइज बैंक है, एनईएफटी या आरटीजीएस आप करना चाहते हैं या पेमेंट गेटवे के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो जो भी ऑथराइज बैंक है उसी के थ्रू आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के केस के अंदर हम नेट बैंकिंग के अंदर करते हैं, तो आईसीआईसी बैंक हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट डिटेल है वो आपको शो करने लग जाएगी, जहां पर आपका असेसमेंट ईयर, आपका जो माइनर हेड था, जो मेजर हेड आपने सिलेक्ट किया था, पेमेंट मोड आपने सिलेक्ट किया था, जो भी बैंक आपने सिलेक्ट की थी, और जो भी सब टाइप ऑफ पेमेंट आपने सिलेक्ट किया है, और 1000 की जो पेनल्टी है वो आपको शो हो रही है। तो इसको पे नाउ पर हम क्लिक करके इसकी पेमेंट कर देते हैं। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, जिसको आपको एग्री कर लेना है। तो लास्ट में टिक बॉक्स बटन दिया जहां पर आपको एग्री करना है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, और सबमिट टू बैंक में कर देना है। तो जैसे आप सबमिट टू बैंक करेंगे तो ये जो पोर्टल है वो आपके बैंक पे पोर्टल पर डायरेक्टली जो आपको ले जाएगा, आपको वहां पर जो है लॉग इन कर लेना है। तो लोडिंग का समय थोड़ा सा लगेगा, जिसके बाद आपका बैंक जो है वो ओपन हो जाएगा एंड आपकी जो आईसीआईसी बैंक है, इस केस में हमने जो लिया है, आप चाहे रिटेल है या कॉर्पोरेट यूजर है, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन जो चालान की है वो सभी यहां पर आपकी आ जाएगी। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। रिटेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर जो है वो पेमेंट कर देना है। तो अगर जो भी आईसीआईसी बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई अदर बैंक है तो उसके हिसाब से आपको प्रोसेस जो वो डिफरेंट दिखेगा। तो यहां पर हम अपना अकाउंट जो है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट के लिए। तो अकाउंट को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका जो भी अकाउंट है आईसीआईसी बैंक के अंदर, उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसको आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप अनदर टैब में चले जाएंगे, जहां पर आपको ओटीपी मांगा जाएगा, जो आपके रजिस्टर मोबाइल पर आता है, आपने जो बैंक के अंदर दिया है। तो आपके मोबाइल पर जो ओटीपी है वो आप एक बार डाल देते हैं, जिसको आपको उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो पेमेंट मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और आप जो पेमेंट ये आपका कंफर्म हो जाता है, जिसके लिए आप डेबिट एडवाइस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर भी चालान डाउनलोड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अगर यहाँ से भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं डेबिट एडवाइस, यानी हमारी जो पेमेंट करी गई है इनकम टैक्स को, जो हमने 1000 की लेट फीस पेमेंट करी है। आप चाहें तो इनकम टैक्स पोर्टल पर भी जाकर जो चालान पेमेंट सक्सेसफुल जहां पर आ जाता है तो उसको भी आप चालान को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पेमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन अभी भी प्रोसेस पेंडिंग है। हमें अपना पैन और आधार जो है वो लिंक करवाना है। पेमेंट करने के बाद 48 घंटे के बाद आपको जो अपना पैन आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए ऑप्शन में आ जाना, जहां पर अपना पैन और आधार आप वैलिडेट करेंगे तो आपकी चालान की डिटेल जो है वो यहां पर आपको शो होगी, वेरीफाइड होगी, जिसके अंदर आपका चालान सीरियल नंबर, बीएसआर कोड, आपका अमाउंट जितना भी आपने पे किया है और डेट ऑफ पेमेंट, ये डिटेल यहां पर शो हो जाएगी। जिसके बाद आप जो है अपना नाम जो भी आपके आधार कार्ड में दिया गया था, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है एज पर द आधार कार्ड के हिसाब से, और आप एग्री करते हैं वैलिडेशन के लिए, इसको क्लिक कर दीजिए। जिसके बाद 6 नंबर का ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल पर जाएगा, जो आधार के अंदर दिया गया है। 6 नंबर का ओटीपी अगर आप डाल देते हैं, जिसको कंटिन्यू करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंफर्म हो जाती है पैन आधार लिंक करवाने के लिए, जो यूडीआईन भेज दी जाती है वैलिडेशन के लिए। एक बार ये वैलिडेशन हो जाएगी, जिसके बाद आपका आधार पैन लिंक कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है, लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। यहां पर भी हमें वापस अपना पैन और आधार जो नंबर एक बार हम डाल देते हैं, जिसके बाद हम व्यू कर सकते हैं अपना आधार लिंक हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका स्टेटस आपको दिखा देगा। तो अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सब मैच है तो आपका आधार और पैन जो है वो लिंक आपको दिखाएगा। तो इस तरह आप अपना पैन आधार लिंक करवा सकते हैं।